नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं से वापस कुशवाहा जी के एक नए और कमाल के ब्लॉग में। जैसा चल रहा प्रयागराज सीरीज, और मैंने सोचा ख़त्म, लेकिन नहीं, अभी तो चलते ही रहेगा। तो मैं अभी हूँ, कहाँ हूँ, बोटिंग क्लब बोला जाए या फिर काली घाट, इस घाट का नाम है। यहाँ पे होता है लेज़र लाइट शो, जो शुरू होता है शाम के 7 बजे। 2 भाग में शो होगा, 7 बजे से 7:40 तक होगा, फिर बीच में आधा पार्ट होने के बाद ब्रेक होगा, फिर 8 से 8:40 तक शो चलेगा। मेरा 12 बजे ट्रेन है, इसलिए मैं कर सकता हूँ। तो मैं ये दोनों शो देखूंगा, आपको दिखाऊंगा कुछ मेन पार्ट। अभी टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 5:45। 7 बजे शुरू होगा, अभी 1.5 घंटे बचे हैं, मतलब 1 घंटे 15 मिनट बचे हैं। तो कुछ देर इन्जॉय करते हैं, अभी घूमते हैं। मैं यहीं पे पड़ा हूँ, 2 घंटे हो चुके हैं, रेस्ट वेस्ट किया, अब नया ब्लॉग बना रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे लेज़र लाइट शो के साथ, एक अजीब, मतलब एक अलग ही अनोखा अंदाज के साथ लेज़र लाइट शो, जो कि कुंभ के बारे में प्रदर्शन करेगा। बहुत ही सुंदर शो है। मैं यहाँ देखने का प्लान भी था, लेकिन यहाँ के लोकल बार बार फोर्स करने पे मैं आ गया, क्योंकि जिस दुकान पे जा रहा था वो बोलते कि एक बार देख लो ये शो, यहाँ आए हो यहाँ पे। तो इसलिए मैं देखा हूँ ना, बहुत थका हुआ हूँ, घूमने का मन नहीं था। 20 किलोमीटर चल चुका हूँ पैदल। तो कोई बात नहीं, चलते हैं, घूमते हैं, आपको भी घुमाते हैं और लेज़र लाइट शो दिखाते हैं। पिछले ब्लॉग में कंटिन्यू शुरू कर दिया अभी, क्योंकि अभी उजाला है, सूरज ढल चुका है, कुछ देर में शाम हो जाएगा, फिर कुछ दिखेगा नहीं। कुछ इस टाइप का नज़ारा। अभी कुछ देर में यहाँ का पूरा बोट हटते जा रहा है, धीरे धीरे सब हट जाएगा, नदी पूरा खाली हो जाएगा। ये है यमुना रिवर, आगे जाके संगम होता है। गाइस, ये है एक महाकुंभ का प्यारा सा नज़ारा, जो सामने आप देख रहे हो, वो पूरा महाकुंभ त्रिवेणी घाट कितना है ज़्यादा भव्य है। अब ब्रिज देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। कुछ देर में शो चालू होने वाला है, लाइट वेट बंद कर दिया गया है, टाइम हो रहा है अभी 7 o'clock। कुछ देर में चालू हो जाएगा शो। सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। पद्म पुराण में वर्णित ये श्लोक जिस तरह प्रयाग की विशेषता को दर्शाता है, उसी तरह इस पावन क्षेत्र का गुणगान करने वाली अनेक पौराणिक कथाएं, किंवदंतियां एवं कहानियां आज भी जनमानस में प्रचलित हैं। ऐसी ही एक पौराणिक कथा है जो भगवान ब्रह्मा को प्रयाग से जोड़ती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा को यज्ञ करने हेतु एक दिव्य स्थान की आवश्यकता थी, जिसके चयन को लेकर वे बड़ी ही दुविधा में थे। अपनी दुविधा के निवारण हेतु भगवान ब्रह्मा नागों के देवता महाराज शेषनाग के यहाँ पहुंचे और उनसे कहा, इस संदर्भ में पुराणों में विभिन्न कथाएं देखने को मिलती हैं। उन्हीं कथाओं में एक कथा महर्षि दुर्वासा और इंद्रदेव से संबंधित है। इस कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव से प्रसन्न हो उन्हें पारिजात पुष्पों की एक दिव्य माला भेंट की, जिसे इंद्रदेव ने साधारण पुष्पों की माला समझ स्वयं धारण न कर उसे अपने वाहक गजराज ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। पल भर में गजराज ने वो माला धरा पर गिरा, उसे अपने पैरों तले रौंद दिया। ऋषि दुर्वासा से ये अपमान सहन न हुआ और उसी क्षण क्रोधित हो उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया। हे अहंकारी इंद्र, तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरा अपमान किया। जिस वैभव एवं शौर्य पर तू इतरा रहा है, क्षण भर में ही तेरा ये वैभव, प्रतिष्ठा, शक्तियां सब नष्ट हो जाएंगी। अत्रिपुत्र दुर्वासा समस्त देवगणों को श्रीहीन होने का श्राप।
कहते हैं कि प्रयाग में सरस्वती जी अदृश्य रूप में आकर गंगा जी से मिलती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को सरस्वती तीर्थ संगम भी कहा गया है। सरस्वती नदी के अदृश्य रूप से मिलने के पीछे भी एक पौराणिक कथा सुनने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ क्षेत्र की गुफाओं में जब वेद व्यास जी भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, तब उस क्षण सरस्वती जी हिम शिखरों से टकराते हुए अपना मार्ग बनाती हुई बड़ी ही तीव्र गति से बह रही थी। सरस्वती नदी के इस तेज बहाव से उत्पन्न होने वाली तेज ध्वनि वेद व्यास जी का ध्यान भंग कर रही थी। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने सरस्वती जी से वेद और ध्वनि को कम करने का आग्रह किया, परंतु उनके अनुरोध उपरांत भी जब सरस्वती नदी के वेग एवं ध्वनि में कोई कमी नहीं हुई तो उन्होंने क्रोधित होकर सरस्वती जी को श्राप दे दिया और कहा कि वे अब धरती के भीतर यानी कि महान लोक में। तब से ये माना जाता है कि इन शिखरों से उद्गमित हुई सरस्वती नदी उत्तराखंड के माना गांव से आगे अपने अदृश्य रूप में प्रवाहित होती है। आगे चलकर यदि अदृश्य रूपी मां सरस्वती प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम को पूर्ण करती है। ये प्रयाग में भगवान विष्णु की ये लीला देख सभी असुर अचंभित हो उठे। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने शीघ्रता से अमृत कलश को उठा लिया और अपने साथ लेकर स्वर्गलोक की ओर उड़ चले। कहते हैं पक्षीराज की इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी थी और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ रहे थे। वे 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक है और यही कारण है कि इन 4 नगरों में कुंभ का पर्व मनाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि एक दिव्य दिवस एक सांसारिक वर्ष के बराबर होता है और पक्षीराज गरुड़ की यात्रा में 12 दिन लगे थे। इसीलिए हर 12वें वर्ष में कुंभ पर्व मनाया जाता है। हाँ तो गाइस कैसा लगा लेजर लाइट शो। मैं व्लॉग में तो पूरा नहीं दिखा सकता, बहुत ही सुंदर था। अगर आपको पूरा देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप जाके उसमें लाइव आया था, मैं पूरा देख सकते हैं। उसमें भी पूरा नहीं है क्योंकि 1 घंटे का शो था, उतना लंबा लाइव भी सेक्शन नहीं चल पाया। तो 2 पार्ट में मैंने बनाया है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। 50% मैंने शो किया है, जितना मैं आपको दिखा सकता हूँ और उतना तो मैं ब्लॉग में भी नहीं दिखा सकता क्योंकि ब्लॉग में आधे घंटे का बना नहीं सकता था। इसलिए 30 मिनट का होगा लाइव शो। आप 2 पार्ट में देख सकते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम में जाकर के। प्रयागराज महाकुंभ प्रयागराज 2025 एपिसोड 1 एपिसोड 2। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट में बताएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को एक बार लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन आएगा उसको दबाइए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। इज ऑलवेज बड़ा का नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।